जिंदगी उसी का नाम है कि जो आप अभी हो, अभी अभी, इसी वक्त, इसी क्षण। जो जिंदगी आप इसी क्षण जीते हो वही जिंदगी है। जो जी चुके हो वो तो कल था, बीता कल। और जो बीता कल था आज वही कल है कि जिसकी आपको कल बड़ी चिंता फिक्र थी, बड़ी परेशानी थी। आज वही तो है। और जो कल जियोगे वो सिर्फ एक उम्मीद है, एक तृष्णा है, एक आशा है। बस सार यहीं पर समाप्त होता है। तो दुनिया में दो टाइप की बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां। वैसे तो बहुत सारी मानसिक बीमारियां होती हैं, मगर मुख्यतः दो टाइप की तो नहीं कहना चाहिए, एक टाइप की बीमारी है, एक ही टाइप की। और बाकी सारी मानसिक बीमारियां तो इसका उत्पाद हैं और कुछ भी नहीं। और ये बीमारी ये है कि हम कल में जीते हैं, कि कल में जीने की। तो बहुत से तो लोग बाग ऐसे मिलेंगे कि बीते कल में जीते हैं, जो बीत चुका उस कल में जीते हैं। और बहुत से ऐसे होते हैं कि जो आने वाला कल होता है उसके लिए जीते हैं। तो होता क्या है? होता ऐसे है कि हम रोज ही, डेली ही आज को खोते हैं। क्योंकि आज से ही तो जो आज है, आज से तो हम ऐसे जीते हैं, आज के साथ कहाँ जीते हैं। आज के साथ तो हम बीते कल में जीते हैं। आज के साथ तो हम ऐसा जीते हैं कि जो आने वाला कल हो उसके लिए जीते हैं। तो होता क्या है? होता ऐसे है कि हम रोज ही, डेली ही आज को खो बैठते हैं। आज को खो देते हैं और फिर आज को खोने के हम इतने अभ्यस्त हो जाते हैं कि फिर आज का खोना हमारी आदत में शुमार हो जाता है, बच जाता है। तो जैसे कि तुम लो, एक कहावत सी है कि आशा ही जीवन है, होप इज लाइफ। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती कि आशा जीवन कैसे हो सकती है। जीवन जिया जाता है, जीवन एक घटना है वर्तमान की, जीने की। और आशा है भविष्य की, जो आने वाला कल है उसकी। और वह कल तो अभी आया भी नहीं। जब भी आएगा तो आज में ही आएगा, आज का रूप लेकर ही आएगा। तो वह कल कभी आता नहीं। और अगर आएगा तो वह कल आज का ही रिजल्ट होगा, आज का ही परिणाम होगा। अब फिर तुम चाहे अपने से आशा रखो या किसी और से, कोई फर्क नहीं पड़ता।
और फिर ये भी जान लो कि आशा भविष्य ही देखती है। थोड़ी सी बात समझना, आशा को यथार्थ रूप देने के लिए आज बेहद जरूरी है, आज की बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि अगर आज पास में है तो ही आशा पूरी की जा सकती है, और फिर अगर आज से चूकने की आदत है, आज को छोड़ने की आदत है, तो आशा क्या, फिर तो सारी निराशा निराशा है। तो मैं ये नहीं बोलता, ऐसा नहीं कहता कि आदमी को आशावादी नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आशा की अपनी इम्पोर्टेंस है, मगर एक हद तक इम्पोर्टेंस है, एक सीमा में, एक लिमिट में। क्योंकि बाहर तो आशा ठीक है, बाहर की दुनिया में, जैसे कि तुम लोग बाजार में, जैसे कि तुम बाजार देखो, शेयर बाजार, शेयर मार्केट, तो शेयर मार्केट का सारा खेल आशा और निराशा के ऊपर ही टिका है। तुम शेयर मार्केट देखो तो वहाँ पर आज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जितना कि कल है, कि कल क्या हुआ था, या कि जो आने वाला कल है उसमें क्या हो सकता है, क्या होगा। तो ये भी आशा निराशा के ऊपर है, नहीं है। तो ये भी एक कलाकारी है कि कैलकुलेशन निकालना कि कल क्या हुआ था और कल क्या हो सकता है। तो बॉम्बे में सारे के सारे इसके आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उनकी जो कैलकुलेशन होती है बहुत सटीक है कि कल क्या होगा, और जो इस खेल में जितना निपुण है वह उतना बड़ा खिलाड़ी है। तो आशावादी जो लोग बाग होते हैं वे तेजड़िए होते हैं, और जो निराशावादी होते हैं मंदड़िए होते हैं। तो रस्साकसी ऐसे ही चलती रहती है। तो बाजार में तो ठीक है, मगर जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पर आशा रखने के बड़े बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि संबंधों में सारा खेल आशा की वजह से ही यूं ही बन जाता है, यूं ही बिगड़ जाता है। क्योंकि जहाँ से आशा है वहाँ आशा रखी तो संबंध स्थापित हो गया, बन गया, टूटी तो फिर बिखर गया। तो घरों में यही सब वाद विवाद हैं, सब आशा के दुष्परिणाम हैं। मगर जहाँ तक बात योग ध्यान की आती है तो फिर वहाँ पर आशा जहर है, पॉइजन है। क्योंकि अगर वहाँ पर आशा जीवित है तो फिर समझ जाना कि आशा का वजन डुबो सकता है। डुबो इसलिए सकता है क्योंकि आशा है तो इसका अर्थ है कि गति है। भले ही शरीर तो बैठा है, शरीर भले ही स्थिर हो, मगर मन बड़ा गतिशील है। इसका अर्थ तो ऐसा हुआ कि विचार की धारा बह रही है, सतत लगातार विचारधारा है, धारा बहती है। भले ही जो भी हो, कैसी भी हो, सांसारिक हो, धार्मिक हो, पारिवारिक हो, कैसी भी हो,
और जिसकी विचार की धारा बहती हो, तो फिर असंभव है कि वह ध्यान को उपलब्ध हो जाए, क्योंकि ध्यान को उपलब्ध होने के लिए मन का स्थिर होना बड़ा बड़ा अनिवार्य है। भले ही शरीर गतिशील हो, कोई बात नहीं, बैठा हो, खड़ा हो, लेटा हो, देखता हो, बोलता हो, कोई बात नहीं, मगर मन की स्थिरता बड़ी आवश्यक है। तो जिस क्षण मन रुका, उसी क्षण ध्यान हो जाता है। तो जिस क्षण मन रुका, वही क्षण ध्यान का क्षण है। और ध्यान का अगर एक क्षण भी मिल जाए तो बड़ा बड़ा सफिशिएंट है, बड़ा पर्याप्त है। और एक बात और कि जो ध्यान में गहरे उतरते हैं, जिन्हें ध्यान के इस क्षण का थोड़ा बहुत अनुभव है, उस क्षण की मौज मस्ती का, क्योंकि उस क्षण की मौज मस्ती तो कोई अनुभवी ही जान सकता है, समझ सकता है। और वो जब ये मौज मस्ती समझ जाता है तो फिर ये मौज मस्ती लेने का बार बार मन करता है कि फिर मिल जाए। मगर इतना सा भी विचार मन में अगर आ गया कि ध्यान होने को है, कि ध्यान आने को है, इतनी सी आहट, मन की इतनी सी गति, वह भी ध्यान को तोड़ देती है। इतनी सी उम्मीद, इतनी सी आशा कि बस ध्यान टूटा। थोड़ी सी बात को समझते हैं तो बात हमारी समझ में आए। एक संत हुए बोकुजी। तो बोकुजू जैन फकीर थे और बोकुजू के लगभग 500 भिक्षु थे। उनका अपना आश्रम था। तो एक दिन हुआ क्या, बोकुजू बोल रहे थे और वे जैन फकीर थे और बड़े स्वस्थ थे, लंबे चौड़े। तो बोलते बोलते हुआ क्या कि एक आदमी खड़ा हो गया और उसने पूछा, क्या पूछा? उसने पूछा कि ये बताइए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका उत्तर दीजिए। तो वे तो जैन फकीर थे और जैन फकीरों के पास कोई रेडीमेड उत्तर तो होता नहीं कि तुमने पूछा और उन्होंने दिया, जैसे कि यहाँ पर होता है कि कोई पूछे कि मैं कौन हूँ तो रेडीमेड आंसर है कि तुम तो आत्मा हो। यहाँ तो बच्चे को भी पता है कि मैं आत्मा हूँ। तो बोकुजू ताकतवर तो थे ही, सेहतमंद थे। और जानते हो जैन फकीरों का व्यवहार थोड़ा सा अटपटा होता है। तो उन्होंने क्या काम किया, एक डंडा उठा लिया और उठाकर उसका गिरेबान पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया और वे चीख के बोले कि आंख बंद कर। और जहाँ से ये प्रश्न निकला है, जहाँ से ये प्रश्न उठा है, वहीं उतर जा, वहीं उतर जा। और अगर वहां तू ना उतरा तो जान ले कि तेरी खैर नहीं है, इस डंडे को देख ले। तो वो आदमी तो एकदम से घबरा गया, ये क्या, इनका ऐसा व्यवहार, चौंक गया। तो
कि एक हाथ में तो उसका कॉलर और दूसरे हाथ में डंडा। देखकर उसकी आंखें तो घबराहट में बंद हो गईं। ऐसा रौद्र रूप देखकर एक क्षण को तो सांस ही रुक गई। घबराहट के मारे सारी विचारधारा बिल्कुल बंद। तो तुम जानते हो कि जब कभी हमारे साथ बड़े हार्ड मोमेंट आते हैं लाइफ में, बहुत कठिन, अत्यंत कठिन, तो होता क्या है कि विचार बंद हो जाते हैं, बिल्कुल बंद। ऐसे ही जैसे कि तुम लेटे हो और तुम्हारे ऊपर कोई छुरा रख दे, या फिर ऐसे ही जैसे कि तुम रूम में हो और रूम के गेट पर कोई सांप हो। सांप है तो बाहर निकलने का भी कोई उपाय नहीं। नाग बैठा हो फन फैलाकर, कोबरा। तो क्षण भर को तो ऐसा होता है कि सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ। विचार उठेगा कहाँ से चलेगा? क्योंकि विचार के लिए थोड़ी सुविधा होनी चाहिए, सुख सुविधा, तो ही तो चलेगा। थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए कि सुविधा है या नहीं। अब सुविधा की बात तो छोड़ो, सारी की सारी असुविधा हो गई, क्योंकि खतरा सामने है। और खतरा सामने हो, इतना जबरदस्त, मौत सामने हो, तो मौत जब सामने होती है तो कोई विचार पिचार नहीं चलता। विचार पिचार वैसे ही चलते हैं। मौत के सामने कोई विचार नहीं चलता कि कोई आशा का विचार हो, कोई आशा हो, कुछ भी नहीं। वहाँ सारे विचार बंद हो जाते हैं। तुम देखते हो एक्सीडेंट में कि जैसे ही दुर्घटना होने को होती है तो आशा के विचार नहीं आते कि कोई आशा हो। जब कोई आशा ही नहीं तो फिर विचार बंद हो जाते हैं, क्योंकि बचना मुश्किल है, असंभव है। तो ऐसे में कहाँ का विचार? तो उस आदमी के विचार विचार एक क्षण के लिए सब रुक गए, सब बंद हो गए, एकदम बंद। समय और कुछ भी नहीं है, सिर्फ विचार की गति का नाम है, और कुछ भी नहीं। तो बस उसी क्षण हुआ क्या कि उस आदमी का चेहरा खिल उठा, पूरे प्रकाश से नहा गया, सब कुछ रुक गया एक क्षण के लिए। और फिर वो आदमी मस्ती से झूमने लगा। तो फिर फकीर बोला कि आंख तो खोल और बोल तो सही कि हुआ क्या। तो वह बड़ा मस्त होकर बोला, पुलकित होकर बोला कि एक क्षण को तो मैं अपने भीतर उतरा, और मैं ऐसा कभी उतरा ही नहीं, पहली बार उतरा। पहले तो मैं लोगों से पूछताछ ही करता रहा कि मैं कौन हूँ, मगर मुझे पता नहीं था कि उत्तर मेरे भीतर है। तो जैन फकीर ऐसे ही उत्तर देते हैं। तो जब आप वर्तमान में होते हो, जिस क्षण भी आप वर्तमान में होते हो, तो फिर वहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ कल नहीं होता, ना बीता कल होता, ना आने वाला कल होता। जहाँ कोई आशा ही नहीं, वही क्षण, ठीक वही क्षण
ध्यान का है, तो उसी क्षण ध्यान उतरता है। इसीलिए तो ध्यान समयातीत है। बुद्ध जब वृक्ष के नीचे बैठे तो उनके पास कोई आशा नहीं थी कि कोई आशा हो। बैठ गए निरुत्तर होकर, क्योंकि संसार तो उन्होंने अपने से छोड़ा, खुद छोड़ा, और जिसके लिए छोड़ा, जो पाने के लिए छोड़ा, वह मिला नहीं। तो कहाँ की आशा, कैसी आशा? तो हार थक कर बैठ गए। बस बैठे तो बैठ ही गए। और ऐसा मत समझना कि वे ध्यान लगाने बैठे थे, बस बैठ गए। और जैसे ही बैठे तो शरीर के साथ साथ मन भी बैठ गया। और मन का बैठना कुछ दुर्लभ घटना है। मन के बैठने की कुछ और ही बात होती है। हमें इसका अनुभव लेना चाहिए।